नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई राकिम खान। 24 आवर्स हर खबर सबसे पहले आप तक, सच की आवाज़। आपको बता दूं कि एक न्यूज़ जो कि एनआर हेल्प न्यूज़ पर आप लगातार देख रहे थे, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि तहसील मिलक के ग्राम खाता नगरिया के 4 लड़के दिल्ली के हादसे में मृत हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी। एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप के 2 बेटे, जी हाँ 2 बेटे, 2 सगे भाई बापानगर करोलबाग में स्थित बिल्डिंग गिरने से मौत के आहोश में सो गए थे। साथ ही साथ अपने घर खाता नगरिया से घूमने के लिए दिल्ली गया हुआ 12 साल का अमान, वो भी उसी हादसे का शिकार हो गया। उसकी भी मौके पर मौत हो गई थी। चौथे नंबर पर मोहसिन, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली के बापानगर में इसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। इसे खूनी बिल्डिंग कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये बिल्डिंग 25 गज में एक बिल्डिंग 5 मंजिल बनाई जा रही है, और एमसीडी अधिकारी, शासन प्रशासन सब खामोश हैं। और 25 गज में 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई गई, जो कि इतनी पुरानी हो गई थी, जिसे लोगों ने कहा था कि इस बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए, इस बिल्डिंग को दोबारा तोड़कर इसकी मरम्मत दोबारा की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बिल्डिंग के मालिक ने ऐसा नहीं किया। उसने उस बिल्डिंग को किराए पर उठा दिया। उसकी ये छोटी सी गलती 4 परिवारों को निगल कर रह गई। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा इतना है कि दिल्ली ने 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया था, दिल्ली सरकार ने, जो कि मुख्यमंत्री आतिशी जी ने पूरा भी किसी हद तक कर दिया है। क्योंकि दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, रामपुर के अंदर चेयरमैन, जी हाँ नगर निगम में जो इलेक्शन जीते थे, जिनका नाम फैसल लाला है, उन्होंने खुद खाता नगरिया पहुंचकर मृतक परिवारों से आईडी ली और वादा किया कि जल्द ही 10-10 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और साथ ही घायलों को भी आश्वासन दिया कि आर्थिक रूप से घायलों की भी मदद की जाएगी। 14 लोग बिल्डिंग में दबे थे, बिल्डिंग के मलबे के नीचे थे, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और चारों परिवार एक तरीके से बिल्कुल गरीबी के हालात में चूर चूर हैं। अमन 12 साल का था, जिसकी सिर्फ एक छोटी बहन और एक माँ घर में अकेले रह गए हैं। और जो एक ही परिवार के 2 लोग थे, वो अपने घर में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे। वो दोनों भी इस दुनिया से चले गए हैं। उस परिवार के पास भी कोई घर के सिवा, वो भी सरकारी मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना से बना हुआ मकान उनके पास है। उनके सर पर छत भी नहीं होती, क्योंकि वो जो कमाने वाले थे, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले थे, वो दोनों सगे भाई इस दुनिया से चले गए, जिससे कि इन परिवारों की हालत बड़ी क्रिटिकल नज़र आ रही है। मोहसिन भी अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब मोहसिन भी इस दुनिया में नहीं है। इन चारों लोगों की दिल्ली सरकार ने मदद ज़रूर की है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कहाँ है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार का फर्ज नहीं बनता कि इन परिवारों की मदद करे, मृतक परिवारों की मदद की जाए? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी है? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार खामोश है? यहाँ तक कि बलदेव सिंह औलख ने पहुंचकर मृतकों के परिवार का मुआयना किया, पीड़ित परिवारों से जानकारी ली, और सब कुछ जानने के बाद उन्होंने कहा कि ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार से मदद मिलेगी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ अभी टस से मस नहीं है और इन परिवारों की मदद नहीं हुई है। इसका कारण क्या है? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार इन परिवारों की मदद नहीं कर रही है? मैं बार बार हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, इन परिवारों की मदद की जाए, मृतक परिवारों की मदद की जाए। क्योंकि ये जो मृतक जो लोग हैं, जो लड़के मृतक हुए हैं, जो इस हादसे में मौत का शिकार हुए हैं, इन मृतकों के परिवार बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कहूँ कि पैसे से तंग हैं। इनके घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी हैं। इसलिए इन परिवारों की मदद होना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ज़रूरी है। मैं बलदेव सिंह औलख जी आपसे आग्रह करता हूं कि आपने सारी कंडीशन खाता नगरिया पहुंचकर मृतकों के परिवार वालों की देख ली, घायलों के परिवार वालों की देख ली, आप घायलों से मिल भी लिए। रिस्पॉन्स
ज़रूर मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार खामोश है। क्यों खामोश है? क्यों खाता नगरिया में मृतकों के परिवार वालों को मदद नहीं मिल रही है? क्यों घायलों को आर्थिक रूप से मदद नहीं मिल रही है? क्यों ऐसा क्यों है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ मोहिबुल्लाह नदवी जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि आपने दिल्ली के अंदर जो कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 15-15 लाख की इन परिवार वालों की मदद करे, मृतकों के परिवार वालों की मदद करे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कोई मदद क्यों नहीं की है? मोहिबुल्लाह नदवी साहब, आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव, जी हाँ, जो कि आप देखते हैं ज़्यादातर मुस्लिम वोटों पर ही उछाल कूद करते हैं, वही अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी से कि मोहिबुल्लाह नदवी साहब, अखिलेश यादव इस काबिल नहीं है कि इन परिवार वालों की मदद कर दें, मृतक लड़कों के परिवार वालों की मदद कर दें, घायलों का इलाज करा दें। अगर बीजेपी सरकार हेल्प नहीं कर रही है तो आप जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव के पास आज 37 सीटें हैं तो वो किसकी वजह से हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो अखिलेश यादव रामपुर की सीट जीते हुए हैं वो इन्हीं परिवार वालों की वजह से जीते हुए हैं। ऐसे ही तमाम परिवार वालों ने आपको वोट देकर विजयी बनाया है और आपको संसद भवन में भेजा है, और आज यही परिवार आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। और लगातार मुआवजे की बात आप न्यूज़ चैनल पर, NR हेल्प न्यूज़ पर देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मदद करने के काबिल नहीं है। 37 सीटें लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से जीती हैं, और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने जो 37 सीटें जीते हैं वो किसका कारण जीती हैं? किसने अखिलेश यादव को वोटिंग किया है? किसने अखिलेश यादव को वोट देकर के आज 37 सीटों का मालिक बना दिया, 37 सांसदों का मालिक बना दिया? जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे होते तब मदद करते, आपको भी मदद करने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी, आप भी मदद कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के आप कर्ता धर्ता हैं। जब वोट का नंबर आता है तो 70% मुसलमान साइकिल के चिन्ह पर अपनी उंगली दबा देता है और साइकिल को वोट दे देता है, और अपने आप में गर्व महसूस करता है कि हमने अखिलेश यादव को जिताया है। क्या वोट देते समय ही आपको ये कौम प्यारी लगती है, हम प्यारे लगते हैं? आज ये परिवारों को आपकी ज़रूरत है, आज इन पीड़ित परिवारों को आपकी ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार अगर खामोश है तो अखिलेश यादव को इस पर सवाल उठाना चाहिए और मदद करना चाहिए। कहाँ चले जाते हैं आप? अगर ऐसे हादसे होते हैं, कहाँ चले जाती हैं सरकारें? दिल्ली के अंदर हादसा हुआ, मैं मानता हूं और शुक्रगुजार हूं आप पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कि 10 लाख से इन परिवारों की मदद की जा रही है, लेकिन घायलों के लिए अभी वहां से भी कोई मदद की बात नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। बलदेव सिंह औलख ने पहुंचकर खाता नगरिया में मृतकों के हालचाल जाने थे, और सारी कंडीशन, सारे हालात, सारी जो पोजीशन थी वो परिवारों की देख कर गए हैं बलदेव सिंह औलख जी। उसके बाद भी अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार टस से मस क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मदद होनी चाहिए इन परिवारों की। और अखिलेश यादव से भी मेरा बड़ा सवाल है, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी साहब, आपसे मेरा बड़ा सवाल है, क्या आप अखिलेश यादव जी से इन परिवारों की मदद नहीं करा सकते? मुख्यमंत्री पद पर बैठकर ही नहीं, बल्कि 37 सीटें जो आज आपके पास लोकसभा चुनाव की, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे ही परिवारों ने आपको आज विजयी बना करके लोकसभा चुनाव में विजयी बना करके आपको सांसद बनाकर संसद भवन में भेजने का काम किया है, संसद भवन में पहुंचाने का काम किया है। क्या आपका फर्ज नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है कि इन परिवारों की मदद की जाए? जिन परिवारों ने आपको सांसद बना दिया, जिन परिवारों ने आपको संसद भवन में भेज दिया, जिन परिवारों ने अखिलेश यादव जी आपको 37 सांसद दिए, उन्हीं परिवारों की मदद आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सर, आपको भी मदद करने की ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी को भी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव में आपने 37 सीटें नहीं जीती होती तब मैं आपसे नहीं कहता, लेकिन अब आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जो 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतकर अपने 37 सांसद तैयार किए हैं, वो इन्हीं ऐसे ही हजारियों परिवार वालों की बदौलत है जो कि आपके सांसदों को संसद भवन पहुँचाने का काम किया है, संसद भवन भेजने का काम किया है। संसद भवन में आपके सांसदों को भेजने वाली सबसे बड़ी कौम यही कौम है जिनके परिवार वालों को मदद की ज़रूरत है, मुआवजे की ज़रूरत है। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपने कोई ट्वीट तक नहीं किया, या किसी भी समाजवादी पार्टी के लीडर ने, जैसे कि मोहिबुल्लाह नदवी साहब ने हमदर्दी बतौर
कहा कि 15-15 लाख की मदद उत्तर प्रदेश सरकार करे। वो तो बात ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार मदद क्यों नहीं कर रही है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं तो आप कम से कम 5-5 लाख रुपए से इन मृतक परिवारों की मदद करते और 2-2 लाख से घायल लोगों की मदद करते तो आपका मुख्यमंत्री पद पर बैठना आसान हो जाता। लेकिन आप अगर साथ नहीं देंगे परिवारों का, आप सिर्फ वोट ही लेते रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एनआर हेल्प न्यूज़ से आपका भाई रकीम खान 24 आवर्स इसी तरह से आपके साथ खड़ा, आपके साथ, आपके कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए चलने वाला आपका भाई रकीम खान आपके साथ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।